श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनउ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहूँ सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कथा रस रसिक श्रद्धालुओं को भगवत भाव से नमन करते हुए आइए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवत कृपा से हम सब श्री रामचरितमानस के आधार पर श्री राम कथा का रसपान करते हुए अभी तक हमने श्रवण किया कथा की महिमा, कि हमें कथा क्यों श्रवण करनी चाहिए। और आज भगवत कृपा से ही श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की महिमा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर श्रद्धा के साथ। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी की भावमयी उपस्थिति और उनकी मंगलमय प्रेरणा से श्री रामचरितमानस कथा प्रसंग में रसास्वादन का लाभ लेते हुए आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री रामचरितमानस की महिमा के विषय में हमारे संतजन कहते हैं कि यह ग्रंथ व्यवहारिक प्रयोग का ग्रंथ है। इसमें हम जीवन का ढंग सीखते हैं कि कैसे जिया जाए, क्योंकि हमने जलचर की तरह पानी में तैरना तो सीख लिया, पंछियों की तरह आकाश में उड़ना भी सीख लिया, लेकिन धरती पर मानव होकर हमें मानव धर्म नहीं निभा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आकृति तो मनुष्य की है, लेकिन प्रकृति पशुओं जैसी, दानवों जैसी। हम मनुष्य होकर भी हमें मनुष्य की तरह जीना नहीं आया, इसलिए भगवान भी मनुष्य बने हैं। क्योंकि रावण ने वरदान ही ऐसा मांगा था कि हम मनुष्य के हाथ से मरे। तो रावण जो है वो दानवता की वृत्ति है कि आकृति तो मनुष्य की है, परंतु प्रकृति दानव की है। और रावण ने वरदान ही यही मांगा कि मैं मरूं तो केवल मनुष्य के हाथ से।
तो इसका अर्थ ये है कि दानवता जब भी मिटेगी वो मानवता के द्वारा ही मिटेगी, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तो श्री राम कथा का सार केवल इतना ही है कि भगवान मनुष्य रूप लेकर आए और यह समझाने के लिए कि मनुष्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। क्योंकि जीवन में मनुष्य किसी का पुत्र बनता है या मित्र बनता है या पति बनता है, तो इन सब के लिए व्यवहारिक उपदेश मिलते हैं श्री रामचरितमानस में। और श्री रामचरितमानस की महिमा में हमारे संत जन कहते हैं, तुलसी जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे। हे तुलसीदास जी, श्री रामचरितमानस की रचना करके आपने इतने जीवों को तार दिया है कि जितने आकाश में भी तारे नहीं हैं। और श्री रामचरितमानस की विशेषता बताते हुए बहुत ही सुंदर कविता भी है। भाव भरे प्रभु प्रेमिन पे, नित नेह सुधा बरसावत मानस। जो पशु तुल्य भये जग में, तिन मानस फेरि बनावत मानस। सब संत कहे पल में, जन मानस रोग मिटावत मानस। जानकी राघव के पद पंकज, मानस माही बसावत मानस। इस कविता में मानस शब्द के 3 अर्थ भी प्रकट हुए हैं। भाव भरे प्रभु प्रेमिन पे, नित नेह सुधा बरसावत मानस। तो यहां सुधा अर्थात अमृत, और यहां मानस का अर्थ है सरोवर। ये ऐसा सरोवर कि जिसमें राम नाम का अमृत है, राम जी के पावन चरित्र हैं। जो पशु तुल्य भय जग में, तिन मानस फेरि बनावत मानस। तो यहां मानस का दूसरा अर्थ है मनुष्य, और तीसरा अर्थ अगली पंक्ति में, सब संत कहें पल में, जनमानस रोग मिटावत मानस। जानकी राघव के पद पंकज, मानस माही बसावत मानस। यहां मानस का तीसरा अर्थ है मन। त्रेता में भय वाल्मीकि मुनि, तिकल जुग भय तुलसीदास पुनि। जगवारिधि को पार नहीं, ऐसा है फैला। तुलसीदास कृपा करी, रची रामायण नाम। त्रेता युग में जो वाल्मीकि मुनि, वही कलयुग में तुलसीदास जी हुए। जग वारिधि को पार नहीं, ऐसा है फैलाव। वारिधि कहते हैं समुद्र को, कि संसार सागर की था नहीं है, इसका ऐसा फैलाव है, इसको पार करना अत्यंत कठिन है। इसलिए श्री तुलसीदास जी ने कृपा करके रची रामायण नाव, ये राम चरितमानस की रचना करके उसको जन साधारण तक पहुंचाकर संसार सागर को पार करने के लिए यह नौका दी है। श्री भक्तमाल ग्रंथ में भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि वाल्मीकि मुनि जी ही तुलसीदास जी बनकर संसार को श्री रामचरितमानस नौका के रूप में दी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लयो, कली कुटिल जीवन स्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। और भविष्य पुराण में भी भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, वाल्मीकस्तुलसीदासः कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथा मेताम भाषा बद्धम करिष्यति।
कलयुगी जीवों पर कृपा करने के लिए त्रेता युग के वाल्मीकि जी पुनः कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेते हैं और इस संसार सागर को पार करने के लिए श्री रामचरितमानस नौका प्रदान करते हैं। श्री रामचरितमानस की महिमा के विषय में उत्तरकांड का ही बड़ा ही सुंदर दोहा है। कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। भवतर बिनहि प्रयास। तो महाराज, त्रेता युग में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। यह रामायण शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना है, राम और अयन। अयन शब्द के अनेक अर्थ हैं। अयन एक तो एक साल के अंदर दो अयन होते हैं, जिसको दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं। इसका अर्थ और भी है, समय, काल, मार्ग, यात्रा, आश्रम, और इन सब अर्थों के होते हुए इस अयन शब्द का एक और भी अर्थ है, जिसको कहते हैं घर। अर्थात जो श्री वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है वो क्या है? वो कहते हैं कि ये राम जी का घर है, अर्थात राम जी का मंदिर है, क्योंकि जहां भगवान रहते हैं वो घर नहीं मंदिर होता है। और वही वाल्मीकि जी ही कलयुग में तुलसीदास जी बनकर श्री रामचरितमानस की रचना करते हैं और कहते हैं ये रामचरित मानस। यहां मानस का अर्थ है सरोवर, अर्थात यह जो सरोवर है ये राम जी के गुणों से भरा हुआ है। अच्छा, सरोवर क्यों कहा बाबा तुलसी ने? क्योंकि मंदिर में यदि जाना हो तो मंदिर में प्रवेश का नियम है कि आप जो है स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की है वो संस्कृत में है और वहां प्रवेश केवल ज्ञानियों का ही है। और श्री रामचरितमानस उसी रामायण को अवधी भाषा में, अर्थात जो जन साधारण तक वो पहुंच पाए, इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सरोवर है। क्यों? क्योंकि सरोवर में डुबकी लगानी हो तो साधारण सी बात है कि वो नहाने के लिए ही जा रहा है। तो रामायण तो सब ज्ञानी लोग ही पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन रामचरितमानस को ज्ञानी और अज्ञानी सभी पढ़ सकते हैं। अर्थात इस सरोवर में हर कोई डुबकी लगा सकता है। श्री रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास जी व अक्षर से प्रारंभ करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो प्रथम अक्षर क्या है? व, और अंतिम अक्षर भी व है। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्तयावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवा। वह शब्द से ही अंत किया है। हमारे शास्त्रों में वह अक्षर का अर्थ होता है अमृत। अर्थात इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में जल कौन सा है? बोले ये अमृत है। अमृत क्यों? क्योंकि इसमें राम जी के चरित्र हैं, राम जी की लीलाएं हैं और राम जी का नाम है। तो प्रारंभ से अंत तक केवल और केवल अमृत ही भरा है।
और श्री रामचरितमानस का अंतिम श्लोक भी ये सिद्ध करता है कि ये जो रामचरितमानस है यह एक सरोवर है। और वो अंतिम श्लोक क्या है? पुण्यम पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहं सुविमलम् प्रेमाम्बुपूरं शुभम्। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्तयावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवा। पुण्यम पापहरम सदाशिवकरम, अर्थात ये जो श्री रामचरितमानस है ये पुण्य रूप है, पापों का हरण करने वाली है, और सदा शिवकरम, शिव अर्थात कल्याण करने वाला, सदा कल्याणकारी है। विज्ञान भक्ति प्रदम अर्थात विज्ञान और भक्तिदायक है। माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम, माया मोह और मल का नाश करने वाला, और सुविमलम अर्थात परम निर्मल, और प्रेमाम्बुपूरम अर्थात अम्ब कहते हैं जल को, अर्थात प्रेम रूपी जल से पूर्ण है, और शुभम अर्थात मंगलकारी है। और आगे क्या कहा? श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्तयावगाहन्ति ये, अर्थात कि जो श्री रामचरितमानस में भक्ति पूर्वक अवगाहन्ति अर्थात जो डुबकी लगाता है, जो स्नान करता है इस सरोवर में, क्योंकि रामचरितमानस क्या है? ये एक सरोवर है। तो श्री रामचरितमानस में जो भक्ति पूर्वक डुबकी लगाते हैं ते संसार पतंग घोर किरणैर दहयन्ति नो मानवः, वो लोग, कौन से लोग? जो श्री रामचरितमानस में भक्ति पूर्वक डुबकी लगाते हैं, वो लोग ते संसार पतंग घोर किरणैर, पतंग का अर्थ है सूर्य, अर्थात संसार रूपी प्रचंड सूर्य की किरणों से दहयन्ति नो मानवा, वो लोग संतप्त नहीं होते। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की विशेषता ये है कि यह ग्रंथ आम बोलचाल की भाषा में है, ताकि ये ग्रंथ जन जन तक पहुंच सके, इस सरोवर में हर कोई डुबकी लगा सके। इससे होगा क्या कि जो मनुष्य अपने धर्म से च्युत हो चुके हैं वो अपने धर्म में फिर से अवस्थित हो जाएं। इसलिए बाबा तुलसी की श्री रामचरितमानस का प्रथम शब्द क्या है? वर्णानाम अर्थात वर्णा, और अंतिम अक्षर है मानवा, अर्थात श्री तुलसीदास जी मानव वर्ण का निर्माण करना चाहते हैं कि मनुष्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। वर्ण शब्द के भी कई अर्थ हैं। तो पहला शब्द जो है वो वर्ण और अंतिम अक्षर है मानवा। तो यहां वर्ण का अर्थ है प्रकृति, कि मनुष्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। वो हम राम जी के जीवन में अपनाए गए मानवीय गुणों को धारण करके हमारे भीतर की दानवता की वृत्ति को मिटाकर मानवता की वृत्ति को स्थापित कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।